Hello students, I am again present here with a new part of this linear equations chapter. This is chapter 8. Students, इस part में मैं आपको age related questions explain करूँगा. So age related questions explain करूँगा. तो let me start with first question. The question is Rakhi's mother is 4 times as old as Rakhi. राखी की मदर की एज राखी की एज की 4 टाइम्स है, मीन्स 4 टाइम्स ग्रेटर है. आफ्टर 5 ईयर्स के बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन. मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स मदर की एज और उसकी एज, तो मदर की एज उसकी एज की 3 टाइम्स होगी. सो फाइंड देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो फुल स्टॉप हमारा सेकंड आ रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है. तो हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट लेट द परसेंटेज ऑफ राखी की परसेंटेज को हमने सपोज कर लिया है x ईयर्स. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने नोट किया, राखीज मदर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी. राखीज मदर एज इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी, जैसा क्वेश्चन में गिवन था वो स्टेटमेंट हमने यहाँ नोट किया. राखीज मदर एज को हमने एज इट इज़ लिखा, इज़ मीन्स इज इक्वल टू लगाया, 4 एज इट इज़ लिखा, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई लगा दिया, और राखी की एज को हमने x सपोज किया था वो x मेंशन कर दिया. मीन्स आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ 4x इट विल बिकम 4x बन गया ये हमारा. यानी कि अगर राखी की एज x ईयर्स है तो उसकी मदर्स की एज 4x हो गई. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर्स के बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन. तो देखिए हर मदर, उसकी मदर की एज कितनी थी 4x. आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी एज बढ़ेगी, तो ये बन गया हमारा 4x + 5. विल बी मीन्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ लिखा, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई लगा दी, और शी विल बी का मतलब शी मीन्स राखी की एज कितनी थी x, तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज हो गई x + 5. तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म्ड कर दी. अब हमने यहाँ मेंशन किया 4x + 5 एज इट इज़ लिखा इज इक्वल, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 4x + 5 एज इट इज़ मेंशन किया, 3 को ब्रैकेट में जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 3 5 = 15. अब हमने सेम वेरिएबल्स को एक साइड में किया, कॉन्स्टेंट्स को नेक्स्ट साइड में राइट साइड में अरेंज किया. तो 4x एज इट इज़ लिखा, ये प्लस 3x है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में ट्रांसपोज किया -3x हो गया. 15 एज इट इज़ लिखा, ये प्लस का 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब हमने राइट में ट्रांसपोज किया माइनस का 5 आ गया. 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज़ बिकम x, और 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 10. तो राखी की एज बन गई हमारी 10 ईयर्स. हर मदर से उसकी मदर की एज हो गई 4x इज इक्वल टू 4 × x के प्लेस पर हमने यूज़ किया 10 4 द 40 ईयर्स. मीन्स राखी की जो प्रेजेंट एज हो गई वो x ईयर्स है और उसकी मदर्स की एज जो हो गई वो 40 ईयर्स है. सो नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू एज. अ मैन इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन. एक मैन है जो अपने ग्रैंडसन से 10 टाइम्स है. ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम. सो फाइंड देयर परसेंटेज फाइंड करनी है. सो लेट द परसेंटेज ऑफ हिज ग्रैंडसन की जो परसेंटेज है उसको हमने सपोज कर लिया x ईयर्स. अब स्टेटमेंट नोट किया, क्वेश्चन में से नोट किया, अ मैन इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ये एज इट इज़ हमने नोट किया. अब इसकी हेल्प से हम स्टेटमेंट बना रहे हैं. देखिए आ मैन्स एज, इज़ मीन्स इज इक्वल टू 10 एज इट इज़ लिखेंगे, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई लगाएंगे, ओल्डर देन हिज सन की एज कितनी है x, तो 10 की x से मल्टीप्लाई 10x बन गई. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम. तो ये एज इट इज़ लिखा हमने. ही कौन है, ही मीन्स मैंस की एज, और मैंस की एज कितनी है हमारी 10x, वो 10x हमने यहाँ नोट किया. इज़ मीन्स इज इक्वल टू किया,
54 एज इट इज़ लिखा। ओल्डर देन का मतलब है एज बढ़ रही है इसलिए प्लस यूज़ किया, और हिम मीन्स ग्रैंडसन की एज है, उसको हमने x नोट कर दिया। तो इक्वेशन बन गई हमारी 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। ना ये हमारी इक्वेशन बन गई 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। अब हमने x वाले वेरिएबल एक साइड में करने हैं, तो ये x प्लस का है, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 54। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 9x इज इक्वल टू 54, और 9 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 9 6 54, x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इस टाइप से ग्रैंडसन की एज जो हो गई वो 6 ईयर्स हो गई, और मैंस की एज, उस मैन की एज जो थी वो 10x थी। सो 10 इंटू 6 कर दिया, 10 6 60 ईयर्स हो गई। मैन की एज 60 ईयर्स है। नाउ सी द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 कजन्स इज़ 10 ईयर्स। 2 कज़न हैं जिनकी एज का डिफरेंस हमें दे रखा है 10 ईयर्स। 15 ईयर्स एगो मीन्स 15 साल पहले, इफ़ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। एल्डर वन जो बड़ा कज़न है उसकी एज छोटे वाले कज़न की एज की डबल है। तो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो हमने यहाँ फिर सपोज किया लेट द एज ऑफ एल्डर कज़न बी x ईयर्स। एल्डर कज़न की एज को हमने x ईयर सपोज किया है, और तो दो एज ऑफ यंगर कज़न, तो छोटे वाले जो कज़न है उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी। ये x माइनस 10 हो जाएगी यंगर वन, छोटे वाले की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। 15 ईयर्स एगो ये आ गया हमारा, इफ़ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। यहाँ से स्टेटमेंट नोट किया। तो एल्डर की एज कितनी थी हमारी, x ईयर्स थी। 15 ईयर्स पहले, 15 साल पहले, यानी कि कम होगी 15 ईयर्स, तो x माइनस 15 नोट किया। वॉज मीन्स इज इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस मीन्स 2 लिखा, मल्टीप्लाई लगा दिया, और यंगर वन की एज कितनी थी हमारी, x माइनस 10, तो उसमें से हमने x माइनस 10 में से माइनस 15 कर दिया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हो गया जो हमें चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए। तो यहाँ तक तो हमने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन फॉर्म्ड कर ली है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट्स सी, जो स्टेटमेंट बना वो हमारा था x माइनस, इक्वेशन बनी थी हमारी x माइनस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 10 माइनस 15। सो x माइनस 15 एज इट इज़ नोट किया, इज इक्वल टू एज इट इज़ लगा दिया, 2 लिखा, इनटू में लगाया, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करी, x एज इट इज़ लिखा। अब माइनस 10 और माइनस 15 दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 10 और माइनस 10 माइनस 15 विल बिकम माइनस 25। सो x माइनस 15 एज इट इज़ लिखा, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, और 2 की 25 से 50। अब सेम वेरिएबल एक साइड में किए, मीन्स x वाले वेरिएबल को सेम टर्म्स को साइड में सपोज किया, x वेरिएबल्स को लेफ्ट राइट हैंड साइड में अरेंज किया, और कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में। ये 2x एज इट इज़ लिखा, ये प्लस का x है, उठा के जब हम राइट में लाएंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा। यहाँ 1 हिडन है, आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 1 है। ये माइनस का 50 है राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट में लाएंगे प्लस का 50 हो जाएगा, और 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट किया x, और 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, बिकम्स 35। तो द एज ऑफ एल्डर कज़न की एज हो गई 35 ईयर्स, और यंगर कज़न की एज हो गई 35 माइनस 10, यानी कि x माइनस 10 था हमारे पास में, तो x के प्लेस पर हमने 35 नोट किया, 35 माइनस 10, तो इट विल बिकम 25 ईयर्स। एल्डर कज़न की एज 35 ईयर्स और यंगर कज़न की एज 25 years. So have a good day.